नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक की आज बैंड बज गई। जी हां, तुलसी राय अपहरण कांड में आरोपी बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू के घर पर इश्तेहार चिपकाया। उससे पहले पुलिस ने बाजाप्ता बैंड बजवाकर उनकी मुनादी की और कहा कि समय रहते अगर वो न्यायालय में या थाने में सरेंडर कर देते हैं तब तो वे बच जाएंगे, उनकी घर की कुर्की जब्ती नहीं होगी, अन्यथा पुलिस उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके घर की कुर्की करेगी। यही नहीं, विधायक ही नहीं, इस मामले में आरोपी 5 दूसरे लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मुनादी करवाया और उनके घर पर इश्तेहार लगवाया। इस पूरे मामले पर हम बात करते हैं आरडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से आज बैंड बजाकर पूरा पुलिस ने जिस तरह से मुनादी करवाया और बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू के घर पर इश्तेहार लगवाया, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेश जी, ये मामला इसलिए बहुत अहम है और ये अपने आप में एक तरह से अलग किस्म का मामला है, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी में किसी विधायक के घर पर मुनादी करके इश्तिहार चिपकाया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। इश्तिहार चिपकाया भी गया है तो वो चुपके से रात के अंधेरे में जा कर के एक तरह से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए, ताकि ये हो कि हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो ऐसा करने के लिए किया गया होगा या किया भी गया है। लेकिन बजाबता बैंड बजा करके घर पर पुलिस फोर्स ले जा करके और मुनादी करके इश्तिहार चिपकाना और वहाँ माइक से अनाउंस करना कि राजू सिंह फलाने कांड में फरार हैं, गिरफ्तारी के डर से फरार हैं और वो समय रहते कोर्ट या पुलिस के समक्ष सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की होगी, ये मुनादी कराई गई। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली घटना है। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि यह मामला जो है वहाँ पर उस इलाके में एक तरह से धाक जमाने की जो कोशिश थी, उस धाक को पुलिस ने आज ध्वस्त कर दिया। यानी कि राजू सिंह के धाक को पुलिस ने आज ध्वस्त किया। इसको मैं इस रूप में देखता हूं। आप वहाँ जो हमारी बात हुई है, वहाँ जो सरिया के जो एसडीपीओ हैं कुमार चंदन, जो पूरे मामले को लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके कार्यक्षेत्र के जितने भी थाने थे उन तमाम थानों के पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को बुलाया गया था। वहाँ पर फोर्स लगभग 200 से अधिक फोर्स को तैनात किया गया था और बाजाप्ते माइक से वहाँ अनाउंस किया गया और अनाउंस करने के बाद वह इश्तिहार चिपकाया गया और कहा गया कि आप कोर्ट में या पुलिस के समक्ष सरेंडर करें, अन्यथा आपके घर की कुर्की होगी। और इस मामले में और जो 5 अन्य लोग जो हैं राजू सिंह के अलावा, उसमें एक हैं संतोष सिंह, एक हैं टिंकू सिंह, एक हैं रमेश सिंह, एक सुभाष ठाकुर और राजू सिंह, शुभम सिंह, ये लोग जो हैं ये लोग जो इस मामले में नामजद हैं, इनके घरों पर भी उसी तरह मुनादी हुई और वहाँ इश्तिहार चिपकाया गया। तो यह अपने आप में एक तरह से जो धाक जमाने की जो कोशिश है, उस धाक को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। धाक का मतलब ये है कि आप वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी गैर कानूनी तरीके का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी शोहरत से, अपनी हैसियत से लोकप्रिय होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर बल प्रयोग करके अवैध ढंग से अगर इस तरह अपना धाक जमाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, उसको जो कानून की दृष्टि में गलत है, उसको पुलिस ने एक तरह से धाक को ध्वस्त करने की कार्रवाई वहाँ पर की है। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस ने राजू सिंह जो अपने बाहुबल के जरिए प्रतिष्ठा अर्जित की थी, उसमें पलीता लगा दिया है। हम दर्शकों को वो शॉट्स दिखाते हैं कि किस तरह पुलिस ने मुनादी किया राजू कुमार सिंह राजू के घर पर और उसके बाद
इश्तिहार लगवाया। आप देखिए, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं। सुनो सुनो सुनो, पारो थाना कांड संख्या 231/23 के नामजद अभियुक्त राजू कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह, पिता उदय प्रताप सिंह, ग्राम बड़ा दाऊद, गिरफ्तारी के डर से फरार है, जिनके घर पर आज इश्तिहार चिपकाया जा रहा है। अगर वो पुलिस या माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो जल्द ही उनके घर की कुर्की की जाएगी। तो देखा है आपने, इस तरह पुलिस ने मुनादी करके बाजाब्ता और उनके घर पे जो है इश्तिहार लगवाया। हेमंत जी, यहाँ एक सवाल उठता है कि ठीक है, बाहुबली बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मुनादी करवाया और चूँकि ये विधायक हैं तो प्रतिष्ठित पद पर भी हैं और कहीं ना कहीं जनता उनको चुन करके सदन में भेजी है, आखिर पुलिस को इतना कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा? देखिए, कठोर कदम ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। कठोर कदम तो मैं मानता हूँ कि अभी जैसे कि आप कुछ अपने पड़ोसी राज्य यूपी में आप देख सकते हैं कि वहाँ ऐसे मामलों में और ख़ास करके एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ वो बुलडोजर की कार्रवाई होती है। यानी कि आपके खिलाफ कोई अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया, वो सरकार और उसमें अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो अचानक पता चलता है कि उस व्यक्ति का घर, उसकी दुकान, उसका मकान, ये सब अवैध बता करके उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है, अब जैसे 25 तारीख को वो FIR इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, तुलसी राय अपहरण कांड वाला। तुलसी राय को उनके घर से बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान शुरू किया, कई ठिकानों पर छापे पड़े। उसके बाद पुलिस को जब ये हाथ नहीं लगे तो पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट मांगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट दिया। गिरफ्तारी का वारंट फिर सरेंडर किया गया क्योंकि ये पकड़े नहीं जा रहे थे। तो ये कोर्ट ने इनके लिए इश्तिहार जारी किया कि अब इश्तिहार चिपकाइए। इसकी जो मियाद है इश्तिहार की, वह मियाद है 30 दिनों की। यानी अगले 30 दिनों तक पुलिस को इंतजार करना होगा कि वो आकर के कोर्ट अथवा पुलिस के समक्ष सरेंडर करे या पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। तो 30 दिनों के बाद फिर कोर्ट को अगर ये नहीं पकड़े जाते हैं या सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस यह इश्तिहार जो है उसको वापस करेगी कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में जिसने जारी किया है, और वहाँ से फिर से कुर्की का वारंट लेना पड़ेगा कि अब इनका घर कुर्क किया जाएगा। यह प्रक्रिया है। तो यह कानूनी प्रक्रिया है, यह बुलडोजर वाली प्रक्रिया नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह कठोर कार्रवाई नहीं बल्कि कानून सम्मत कार्रवाई ये हो रही है इस मामले में। और कानून ने इनका जो धाक है उसको ध्वस्त किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर तुलसी राय अपहरण कांड से पहले पारू के CI और CO को बंधक बना करके अपने यहाँ पीटने का मामला इनके खिलाफ चल उस पर भी FIR है। उसमें भी ये वांटेड हैं इस मामले में। उसके पहले कई कांड इनके खिलाफ हैं, जिसमें बहुत चर्चित कांड एक दिल्ली की अर्चना गुप्ता हत्याकांड है, जो इनके फार्म हाउस में उसकी हत्या हुई थी, जिसमें ये फरार हो गए थे और बाद में ये भागते हुए गोरखपुर के पास पकड़े गए थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था और फिर ये तिहाड़ भेजे गए थे। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि जिस व्यक्ति के अपहरण को लेकर के ये मामला दर्ज हुआ है वो व्यक्ति तुलसी राय कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और इनके समर्थक ने मुझे ये भी बताया कि वो शख्स जो है बिस्किट
तक लोगों से छीन लिया करता है। बिस्किट चोर बताया, मतलब साइकिल, मोटरसाइकिल, मतलब एक तरह से उनके बारे में कहा गया कि वो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक के अपराध करते हैं और ऐसे अपराधियों को जो है पुलिस संरक्षण दे रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी आज तक कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, तुलसी राय अपहरण कांड जिसमें कि राजू सिंह विधायक जो हैं आरोपित हैं उसमें, तो जो कुछ भी कहा जा रहा है वो उनके तथाकथित समर्थक कह रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो किससे कह रहे हैं? फ़ोन पर कह रहे हैं। वो किससे कह रहे हैं? तो दूसरे किसी माध्यम से कह रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। ऑफिशियली इनकी ओर से कोई स्टेटमेंट, इनका एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसमें इन्होंने कहा, जिसका मूल ये था कि क्या शेर के पाँव में कांटा चुभ जाएगा तो कुत्ते राज करेंगे। यह भी अपने आप में एक तंज है और अपनी धाक जमाने की कोशिश है। तो उसको ये जो कोशिश हो रही थी उस मामले में अब ये जो तथाकथित समर्थक जो हैं कि कभी हम लोग के यहाँ फ़ोन करेंगे, कभी दूसरे किसी मीडिया पर्सन के यहाँ फ़ोन करेंगे कि हम लोग ये तय नहीं करेंगे कि ये इसमें तुलसी राय जिनका अपहरण हुआ वो दूध के धुले हैं या पानी के धुले हैं, उससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि उस अपहरण कांड में राजू सिंह आरोपित हुए जो कि विधायक हैं उस इलाके के, विधायक के घर पे बरामद हुए तुलसी, और विधायक के घर से उनको बरामद किया गया, उनके कोल्ड स्टोर से बरामद किया गया। और उसके बाद उस कांड में प्रयुक्त 2 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की, उसमें एक राइफल जब्त किया गया। तो वो सब वहाँ आया। तो उसमें दूध का धुला कौन है और पानी का धुला हुआ कौन है, इससे हमको मतलब नहीं है हम लोगों को, और वो हम तय करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये हम लोग के लिए, मैं ये तय करने की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि उनके समर्थक अक्सर मुझे फ़ोन करके, जब भी खबर चलती है वो फ़ोन करते हैं और इसी तरह के दावे करते हैं। मैंने उन्हें मौका भी दिया कि आप आएँ सामने और अपनी बात रखें। ये एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास भी किस तरह के फ़ोन कॉल्स आते थे, हमने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और वहाँ अपनी बात रखिए। तो हमने ये भी कहा कि भाई आपने जो कोर्ट में अपना ये बेल पिटीशन दायर किया है उसमें भी आपने कोई बहुत अधिक अपने जो जिसको आप विरोधी मानते हैं, जिसको दूध का धुला नहीं मानते हैं, उसके खिलाफ आपने बहुत कुछ साक्ष्य नहीं दिया है वहाँ। खैर, उससे मतलब नहीं, हम लोग को मतलब है कि हमारे लिए यह एक खबर है कि एक विधायक एक अपहरण कांड में आरोपित है और वो फरार चल रहा है और उसको पुलिस खोज रही है। और उस क्रम में उसको पकड़ने के लिए तमाम तरह के उसके ठिकानों पर छापे पड़ते हैं। जब नहीं मिलते हैं तो पुलिस वारंट के लिए जाती है, पुलिस को वारंट फिर भी नहीं मिलता है, फिर दोबारा प्रे किया जाता है, दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में पुलिस को वारंट मिलता है और उस वारंट को लेकर के पुलिस फिर खोजती है, फिर वारंट वापस किया जाता है, फिर इश्तिहार लिया जाता है और इश्तिहार अब चिपकाया गया है। ये एक तरह से पूरे इलाके में आप ये मान लीजिए कि जो डुगडुगी बजी है, जो मुनादी हुई है और वहाँ इश्तिहार चिपकाया गया है राजू सिंह के कोल्ड स्टोर पर, जो बड़ा दाऊद उनका गांव है, और जो गांव में जो उनका घर है, 2 जगह, एक जगह कोल्ड स्टोर है जो मेन रोड पर है, एक गांव के भीतर में उनका घर है, दोनों जगह पर ये चिपकाया गया है। उनके इस कांड में जो 5 अन्य लोग जो हैं, जो आरोपित हैं, उनके घरों पर भी यही पूरी कार्रवाई हुई है। 200 से अधिक फोर्स थी वहाँ पर, सभी थानों की पुलिस थी। ये SDPO कुमार चंदन इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और एक तरह से समझिए कि ये जो कहा जा रहा था कि वो उनका जुलूस निकाल दिया पुलिस ने आज। हेमंत जी, जिस तरह से विधायक ने अपनी फजीहत करवा ली, अब उनके पास रास्ता क्या है? खास करके जब उनके घर पे इश्तिहार चस्पा कर दिया गया कि आप हाजिर होइए, आप सामने आइए, आप अगर नहीं आते हैं इतने दिनों के अंदर तो आपके खिलाफ दूसरी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। विधायक अगर सामने नहीं आ रहे हैं तो दाल में कुछ काला आपको नज़र आ रहा है? देखिए, हाँ, ये एस्केप करने का ही मामला है कि आप भाग रहे हैं इस मामले से। जैसे कि इसमें बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो वहाँ जो जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ कुछ जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, ऐसे लोग, चाहे वर्तमान विधायक कुछ लोग हैं, वो 2-3 लोग जाकर के मिले थे, SP से मिले थे, SSP से मिले थे, वहाँ DM से मिले थे, फिर IG से मिले थे। इन लोगों ने ये कहा कि ये इनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है और उनका मकसद ये था बताना कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई हो रही है। खैर, वो तो तय करना उनका काम है, लेकिन और बाद में और कुछ लोगों ने भी इसमें, दूसरे जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं, उन लोगों
ने भी पुलिस ये प्रेस में बयान जारी किया कि ये गलत हो रहा है, हम उनके पक्ष में खड़े हैं। तो एक गोलबंदी भी, एक राजनीतिक गोलबंदी भी हो रही है, सामने चुनाव भी है, तो ये सब भी वहाँ पर है। इसका एक राजनीतिक मकसद भी है। और लेकिन राजू सिंह इस मामले में अगर फरार चल रहे हैं तो मेरी कानून को मैं जितना जानता हूँ उसके लिहाज से उनको आज न कल चाहे तो सरेंडर करना पड़ेगा या पुलिस उनको अगर पकड़ लेती है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया तो होनी ही है। जेल जाते हैं, फिर कानूनी प्रक्रिया चलेगी और अगर उनको सजा होती है तो उनकी विधायकी भी चली जाएगी। बिल्कुल, ये मामला इसमें ये है कि ये मामला एक संगीन मामला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो एविडेंस है वो बहुत पक्का है। जैसे कि जिसके अपहरण की बात हुई वो आदमी उनके घर से बरामद हुआ, उनके कब्जे से बरामद हुआ, और उसके बाद जो गाड़ियाँ बरामद हुई है, हथियार बरामद हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये संगीन मामला है और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। ये मामला अगर स्टैंड किया, कोर्ट में चला तो निश्चित रूप से ये एक उनके खिलाफ ये भारी पड़ सकता है ये पूरा मामला। तो हम उसको इसी रूप में देखते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो उस इलाके में जो धाक जमाने की जो कोशिश थी, जिसको मैं मानता हूँ कि जो लग रहा है कि आप बाय हुक बाय क्रुक आप किसी भी तरह आप अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, उसको तोड़ने के लिए, और उसमें आपने कोशिश ये की कि तुलसी राय, निश्चित रूप से ये जो इलाके में चर्चा होती है कि तुलसी राय को उठाने का मतलब ये था कि संदेश देना था कि जब तुलसी राय को हम उठा कर ला सकते हैं तो बाकी लोगों की क्या बिसात है। तो वो तो एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में था, लेकिन इसमें कानून, इस मामले में केस हुआ, बरामदगी हुई, तो मामला जब कानून बीच में जब आ गया तो कानून की नज़र में आज की तारीख में विधायक दोषी हैं, अपहरण कांड में आरोपित हुए हैं, तो उनको पुलिस खोज रही है। अब कोर्ट में तय होगा कि कितने दोषी हैं, निर्दोष हैं, लेकिन फिलहाल तो उनके खिलाफ एफआईआर है और उस एफआईआर में पुलिस उनको तलाश रही है, और तलाशी के क्रम में पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी है। इश्तेहार तलाशी नहीं रही है, बहुत ही सरगर्मी से उनकी खोज हो रही है और उन्हें डुगडुगी बजाकर, बैंड बजाकर कहा जा रहा है कि आप आओ, हाजिर हो जाओ, अन्यथा आपके खिलाफ और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और उसका इश्तेहार उनके घर के गेट पर भी चस्पा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह राजू की मुश्किलें बढ़ गई है। और अगर ये पूरे कानूनी कार्रवाई अगर कोर्ट में भी चलता है और उन्हें सजा होती है, चाहता हूँ कि ये पूरा मामला जो है एक तरह से राजू सिंह की वहाँ जो तूती बोल रही थी, तूती बोलती थी, तो आज की तारीख में राजू सिंह की बोलती बंद हो गई है वहाँ पर। क्योंकि अभी जो हो रहा है, अगर मान लीजिए कि इस मामले में उनको ये लग रहा था कि हमको फंसाया जा रहा है, तो कोई ये फांसी तो होने नहीं जा रहा है, आपको सज़ा तो होने नहीं जा रही है। आप आकर के एक बता सकते थे कि ये पूरा मामला जो है ये रचा हुआ मामला है, फैब्रिकेटेड है, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो इस मामले में उनकी बोलती भी बंद है, एक तरह से तो बोलती भी बंद है और कहीं ना कहीं उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।